कहाँ के। अरे हमारे इस घर में अब जीना भी दुश्वार हो गया। हमारे घर में चोरी हो रही है, चोरी। वो भी पता है कौन कर रहा है? हमारा सौतेला बेटा। कल को जाके ना जानिए क्या क्या करेगा। अभी से इतना कुछ कर रहा है। तुम तो अभी सोच लो, इसको अगर इस घर में रखना है ना तो मुझे लगता है कि सेफ्टी के साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे घर में चोरी कर रहा है। चोरी चोरी बहुत बड़ी बात होती है, तुम इस बात को समझो मेरी। क्या? अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तुम्हें पता भी क्या बोल रही हो? अरे मैं आपको समझाती हूँ, रुकिए 1 मिनट। ये जिसको आप उठा के लेके आए हो ना, हमारा सौतेला बेटा, आपको पता है ये घर में चोरी कर रहा है। इसको किस लिए लेके आए थे हम? पढ़ाने लिखाने के लिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चोरी कर रहा है हमारे घर में आके। और आपने जितनी भी सेविंग वगैरह की है ना, सब चुरा भाग रहा था। अभी ये पूछो इससे कहाँ जा रहा था। क्या? शिवम, क्या बात है? तुम्हारी मम्मी क्या बोल रही है? पापा मैंने कोई चोरी नहीं करी। ओए चुप कर, क्या बकवास कर रहा है? एक तो तुझे इस घर में बना दिए, तुझे रोड से उठा के लेके आए, और पता नहीं आप किसको उठा के लेके आ गए। चोरी कर रहे हैं घर में। और इन जैसे लोगों को ना यही काम शोभा देते हैं। चोरी चकारी, जेब कतरे और लूट मार, यही शोभा देता है इन लोगों को। और इन जैसे लोगों को ना यही काम करना चाहिए। और आप हो, इसको ना घर में उठा के लेके आ गए हो। किस लिए? ये सब करवाने के लिए। और इसकी क्या औकात है इस घर में रहने की? इन जैसे लोगों की ना औकात रोड पे सोने की होते हैं, ना कि इतने बड़े घर में रहने की। अरे काय का बेटा है जो अपने ही माँ बाप के घर में चोरी कर रहा है। और आपने वो कहावत तो सुनी है ना, जो जहाँ पे पैदा होता है ना वहीं पे सड़ता है। ये गंदी नाली का कीड़ा ना वही डिजर्व करता है। देखो रूपा, शांत हो जाओ, इतना नहीं बोलते हैं। अरे इस बेचारे के मम्मी पापा एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये बेचारा पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था 3-4 दिनों से, और जब इसको कोई लेने नहीं आया तब मैं इसको लेके आया था कि अपने घर में रखेंगे इसको अपने बेटे की तरह, पाल पोस के इसको अच्छी नौकरी दिलाएंगे, पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाएंगे इसको। अरे अनाथ नहीं है ये, हमने तो अपना माना इसको। अरे वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन ये हमारे घर में और नहीं रुकेगा, वरना हमारा पूरा घर ना खाली हो जाएगा, खाली कर देगा ये। और आज इसने हमारे घर में चोरी की है, कल को पता नहीं कोई महंगा आइटम ले जाके बेच दे, कल को कुछ भी कर सकता है फिर। और आप मुझे एक बात बताइए, आपको अपनी बीवी पे विश्वास नहीं है, आपको अपने सौतेले बेटे पे विश्वास है। मैं क्या आपसे झूठ बोलूंगी? मम्मी मैं कहीं नहीं भागने वाला था। वैसे भी पापा मुझे लेके आए हैं, मैं भागूंगा थोड़ी ना। और वैसे भी पापा मुझे लेके आए हैं पढ़ाने लिखाने के लिए, बड़ा आदमी बनाने के लिए। मैं भागूंगा थोड़ी ना। अब देखो मैं स्कूल जा रहा था, तैयार भी हो गया था, फिर मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी ही तो बनूंगा। अरे बस कर, ज्यादा ना हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बकवास कर रहा है। हाँ मैं तो ये कह रही हूँ इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, इसको घर से बाहर निकालो। और मैं तो ये कह रही हूँ इसको घर में रखना ही नहीं चाहता। मेरा तो मन कर रहा है इसको ना 2 थप्पड़ मारूं, और आप भी मारो, इसको घर से निकालो। और ये हमारे घर के अंदर चोरी कर रहा है, और तू चुपचाप से ना हमारे घर से निकल जा, वरना मेरा हाथ उठने में टाइम नहीं लगेगा, समझा? अरे रुक जाओ यार 1 मिनट। शिवम, सच सच बता, क्या बात है? सच जानना है मुझे, बोल। अरे आप इससे क्या पूछ रहे हो? मैं आपको बता तो रही हूँ। ये जो इसको स्कूल बैग है ना, इसको चेक करो, उससे ना पैसे निकलेंगे। तिजोरी से इसने निकाले सारे पैसे, इसी के बैग में मिलेंगे। एक बार देखो तो सही है, आप बैग खुलवाओ इसका। अरे मम्मी मैंने जब बोल दिया ना मैंने कोई चोरी नहीं करी है, आप तो कमाल की बातें करती हो। मैं 2 बार बोल चुका हूँ मैंने कोई चोरी नहीं की है, नहीं की है, फिर भी खामखा इल्जाम लगा रहे हो, झूठा इल्जाम। शिवम चुप, किस तरह बात कर रहे तू? तमीज भूल गया बात करने की? अपनी माँ से इस तरह बात करेगा तू? देखो ना पापा, मम्मी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है झूठा, मैंने चोरी थोड़ी ना करी है। बस, अब और ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, चल बैग दिखा, तू अपना बैग दिखा। अरे पापा मेरे बैग में पैसे नहीं है। ओए समझ नहीं आ रहा तुझे? अजय क्या बोल रहे? अपना बैग दिखा, दिखा बैग। ठीक है ये लो बैग, लो। अरे दिए ना बैग, दे, चेक करिए, इसी के अंदर पैसे मिलेंगे। अरे मैं तो कह ही रही थी, ऐसे इंसान को ना घर में लाना नहीं चाहिए था। और आप हो कि जैसे को ना घर में उठा के ले आए। चेक करो, इसी में पैसे मिलेंगे, और सारे पैसे इसी में मिलेंगे। पता नहीं क्यों उठा के ले आए, गरीब भिखारी कहीं का। और ऐसे लोगों का ना मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। पता नहीं आपको क्या हो जाता है, दया खा जाते हो। नहीं करने चाहिए इन लोगों पे दया। देखो हमारे घर में आके चोरी कर रहा है, चोरी। कहाँ है पैसे? अरे देखो ना ढंग से, इसी बैग में होंगे, इसने रखे थे, मैंने देखा था, इसी में होंगे। देखिए आप अच्छे से। हाँ पैसे इसमें, जी 60 रुपये मुझसे लेके गया था। वो 60 रुपये, और वो भी 7 दिन पहले लिए थे। ये पैसे इसमें। अरे पीछे वाले चेन में देखो ना, वही मिलेंगे। देख चुका हूँ मैं,
कोई पैसे नहीं इसमें। अरे इसके साथ ना दूसरे बैग में होगा, इसने रखा था वही होगा, इसमें अब नहीं होगा तो किसी और में होगा। पापा इसमें पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे तो कहीं और है। बस, तुझे बड़ा पता है किस बैग में पैसे नहीं है, पैसे कहीं और हैं। ज़्यादा तेज हो रहा है, सब पता है तुझे। एक काम करता हूँ, रामू को बुलाता हूँ, अब तो सारे सच वो ही बताएगा। रामू। अरे रामू को क्यों बुला रहे हो, उसकी क्या जरूरत है? शांत। रामू। हाँ जी साहब। रामू एक बात बता, क्या तुमने कभी भी शिवम को चोरी करते हुए देखा है यहाँ? नहीं साहब, शिवम बाबू ने तो कोई चोरी नहीं की है। अच्छा, नहीं देखा तो वैसे शैतानी तो बहुत ज़्यादा करता होगा घर में ये है? नहीं साहब, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। शिवम बाबू तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। सुन लिया तुमने क्या बोला रामू ने? अरे जब ये कोई हरकत करता ही नहीं है, शैतानी तक नहीं करता और बच्चों की तरह, तो फिर इतना बड़ा ये चोरी का कांड कैसे कर सकता है? ये तुमने बेवजह इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दी इसके ऊपर। अरे भले ही तुम बीवी हो मेरी, पर ये भी तो मेरे बेटे की तरह है। भले ही सौतेला हो, पर मैं तो इसको अपना बेटा मानता हूँ ना। अपने बेटे की तरह रखा है मैंने इसको हमेशा, जब से इस घर में आया है। और तुमने इतना बड़ा चोरी का इल्जाम डाल दिया इसके ऊपर। अरे चोरी कर रहा था इसलिए ब्लेम लगा रही थी इसके ऊपर, वरना मैं क्यों इल्जाम लगाती खामखा। और मुझे तो लगता है ये रामू भी ना मिला हुआ है, 20-25 हजार रुपए ना इसने मुंह पे मारे होंगे इसके, जब भी बोल रही है। चुप। ये रामू ना कई साल पुराना नौकर है हमारा, इस घर में सालों से रहते हुए आया है। ईमानदार कितना है वो ये मैं जानता हूँ। अब तुम इसके ऊपर भी इल्जाम लगाओगी? एक लफ्ज और मत बोलना। और रामू तू, अब सारी सच्चाई मुझे तू बता, क्या बात है? चल बोल फटाफट, और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ पे, जो भी बात है बता मुझे सब। ठीक है साहब, मैं काफ़ी दिनों से आपको बताने की सोच भी रहा था। साहब बात ऐसी है, मैम साहब ने ना शिवम बाबू के बैग में पैसे डाले, और मैम साहब ना शिवम को फंसाना चाहती थी। मैम साहब शिवम बाबू को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हैं, इसको बेचारे को उल्टा सीधा बोलती हैं, मारती भी हैं। काफ़ी दिनों से ये सब चीज़ें हो रही थी। मैं साहब आपको बताना चाह रहा था, पर मौका नहीं मिल रहा था। और ये सब करते हुए ना साहब मैंने वीडियो भी बनाई है। ये फ़ोन मेरे पास नहीं है, फ़ोन चार्ज में लग रहा है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। क्या? पर वो पैसे कहाँ हैं? साहब मैम साहब के पीछे ना प्लेट है, उसमें चेक करिए। पापा मैं बताता हूँ, मैं स्कूल के लिए तैयार हो गया था और मम्मी आई, मम्मी ने पैसे मेरे बैग में डाल दिए। मैंने जब देखा, मैंने उन बैग में से पैसे निकाल के ना मम्मी की प्लेट में डाल दिए। और देख लो, मम्मी बेफालतू मेरे को फंसाने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने भी सोच लिया अब जो होगा वो मम्मी देखेंगी, मुझे क्या मतलब। क्या? क्या है? ये बताओ ये क्या है? क्या ये सब? अरे सारे पैसे तो तुम्हारे पास हैं। अरे जवाब चाहिए मुझे अब। अरे मुझे कैसे पता ये पैसे यहाँ कहाँ से आ गए? मैंने तो इसके बैग। क्या तुमने इसके बैग में रखे? तो ये हरकत तुमने करी? बता मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ तो क्या करती मैं? अरे जब से हमारे घर में आया है ना, आपका तो बस इस पे ही ध्यान है, आप कभी मुझ पे ध्यान देते ही नहीं हो। अरे मैं आपकी बीवी हूँ और ये सौतेला बेटा, लेकिन आप इस पे ध्यान देते हो ना कि मुझ पे। इसलिए मैं परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने ये सोचा मैं इसको घर से निकलवा के रहूंगी। और एक बात बताओ, आप इसको पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, इस पे पैसा इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, कल को अगर हमारा बच्चा हुआ उसके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। और हाँ, वो भी वही चीज फील करेगा जो मैं फील करती हूँ इसके होते हुए, तो वो क्यों नहीं करेगा? और हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ना कि इसके बारे में, कि इसके होते हुए तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा पैसा तो इस पे लग जाता है, इसके पढ़ाई लिखाई कपड़े सब चीजों में। कल को हमारे बच्चे के लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। और ये ना पराया है ना तो पराया ही रहेगा, हमारा कभी अपना नहीं बन पाएगा। ये बात आप लिख के ले लो। और आप एक बात बताइए, कल को प्रॉपर्टी का हिस्सा भी दे दोगे इसको आप, हमारे बच्चे के लिए क्या बचेगा? इसलिए मैं नहीं चाहती ये इस घर में रुके, इसको इस घर से निकालो आप। और ये सब ना हमारे लिए कर रही थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं। और इसके ऊपर चोरी का इल्जाम भी मैंने इसलिए लगाया ताकि हम इसको घर से बाहर निकाल। और इसके बाद क्या ही फर्क पड़ता है, ये कहीं पे भी जाए, रोड पे सोए, अनाथ आश्रम जाए, कहीं पे भी, लेकिन मैं इसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। और बाहर जाके कुछ भी करे ना, हमें क्या, जाके भीख ही क्यों ना मांगे। मैं तो ये कहूंगी इसको ना घर से बाहर निकाल दो, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। और हाँ, अगर आपकी कमाई पे किसी का हक होगा ना, हमारे खून का होगा, हमारे बच्चे का, ना कि सौतेले का। बस
बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने इसके बारे में। अरे तुम मुझे नहीं जानती क्या? कम से कम एक बार ये तो सोचती कि मैं तो इसको अपने बच्चे की तरह मानता हूँ ना। अगर मुझसे प्यार होता तो मेरी भावनाओं की तो कदर करती तुम इसे सौतेला बोल रही हो, जिसे मैंने कभी सौतेला समझा ही नहीं। ये मेरा बच्चा है। अगर इसको मैं इस घर में लेके आया हूँ तो सिर्फ इसलिए कि इसको माँ बाप का प्यार मिल सके, और ये तुम्हें अपनी माँ की तरह मानता आया हमेशा, और तुम इसको लेके मन में इस तरह का जहर रखती हो। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए भी। और हाँ, जो तुम कह रही हो ना कि बंटवारा होगा और ये सब, तो मेरी कमाई पर जितना हक तुम्हारा है ना, उतना ही मेरे बच्चे का भी है। इसी के लिए कमा रहा हूँ, ध्यान रखना, इसकी ज़िंदगी बनाने के लिए। क्योंकि कभी मैं नहीं चाहता कि इसको ये महसूस हो कि ये अनाथ है। और मुझे तुम एक बात बताओ, आज तक कभी भी इसने कोई ऐसी हरकत करी जिससे तुम्हें हर्ट हुआ हो, या मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं करी है, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करी है जिससे इसके माँ बाप का दिल दुखे। और आज तुमने जो किया है ना, उससे इस बेचारे के मन पे क्या बीती होगी। कभी बैठ के पूछना, अगर माँ की ममता जगे ना कभी, तो बात करना इससे, तब तुम्हें शायद एहसास होगा तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। और हाँ, अगर तुम्हारे मन में ऐसा ही जहर था तो मेरे को एक बार बता देती। इसको लेके मेरे मन में जहर घोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो तुमने हरकत करनी थी वो कर ली है। अब मेरी एक बात ना कान खोल के सुनिए, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी। अजय प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम एक बात सुनो, ये इसी घर में रहेगा, तुम ध्यान रखना। अगर तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं है ना, तुम इस घर से जा सकती हो। अजय मेरी बात तो सुनो अजय। दोस्तों आप बताओ, मेरा ये फैसला सही है या गलत है? कमेंट जरूर करना।